हाय एवरीवन, वेलकम टू एम एस टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन विल रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वाटर अपटेक, इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी या डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी? तो राइट ऑप्शन इज डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। ट्रांसपिरेशन के लिए लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये तो हो गया इसका आंसर। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को बढ़ाते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वाटर अपटेक एंड इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ये ट्रांसपिरेशन के रेट को बढ़ाते हैं, और डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी ये ट्रांसपिरेशन को घटाती है। सेकेंड क्वेश्चन, rate of transpiration is highest when soil is wet and air is dry, soil is wet and air is humid, soil is dry and air is humid या both soil and air are dry। तो rate of transpiration कब हाई होगा? ट्रांसपिरेशन तब ज़्यादा होगी, एक तो सॉइल में से उसको पानी मिलता रहे, ठीक है, मतलब सॉइल वेट होनी चाहिए, और दूसरा एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो, ठीक है, तब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो कौन सी ऑप्शन होगी? ऑप्शन ए इज़ राइट, सॉइल इज़ वेट एंड एयर इज़ ड्राई। एयर ड्राई हो, उसमें वाटर वेपर्स कम हो, ह्यूमिडिटी उसमें कम हो, ड्राई हो वो, तब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मेजर्ड बाय गैनॉन्ग्स फोटोमीटर, पोरोमीटर, ऑक्सैनोमीटर या रेस्पायरोमीटर? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है इट इज़ मेजर्ड बाय गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 4, अ सडन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड अ लीफ विल कॉज wider opening of stomata, increase in transpiration, closure of stomata या डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा? तो ये होता है जब सडन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है तो क्या होता है? डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं उस टाइम पे। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू टर्गर प्रेशर, आयन एक्सचेंज, ऑस्मोसिस या फिर डीपीडी? तो राइट आंसर इज ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 6, कोहेजन टेंशन थ्योरी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस? तो ये जो थ्योरी है इट इज रिलेटेड टू योर एसेंट ऑफ सैप। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, a cell immersed in a solution increases in volume and the solution is? कब उस सेल का, अगर मान लो हमने किसी कटोरी में कोई सेल रखा है, उसका वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा? जब जिस सॉल्यूशन में वो रखा है वो बाहर उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो, और जिस सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो या जिसकी कंसंट्रेशन कम हो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जो ऑप्शंस हैं वो हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक है, इधर ए और बी। तो राइट आंसर इज सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? ट्रांसपिरेशन किससे मेजर करते हैं, क्या बताया? पोटोमीटर, स्टोमेटल साइज पोरोमीटर से मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैनोमीटर से, और ऑस्मोसिस का दिया है बैरोमीटर। तो बोला है कि मिसमैच्ड कौन सा है? तो ऑप्शन जो डी है दैट इज़ मिसमैच्ड। ऑस्मोसिस जो है वो बैरोमीटर से नहीं मेज़र करते हैं, ये करते हैं ऑस्मोमीटर से मेज़र, ठीक है। तो ये आपने सबका याद रख लेना है कि ट्रांसपिरेशन पोटोमीटर से मेज़र करेंगे, और पोरोमीटर से स्टोमेटल साइज, स्टोमेटा के जो पोर्स हैं उसका साइज मेज़र करते हैं, मैनोमीटर से प्रेशर मेज़र करते हैं, स्पेशली फ्लूइड का प्रेशर करते हैं, और बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इज ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज, गटेशन या ब्लीडिंग? तो जो लेंटिकल्स होते हैं वो प्लांट्स की बार्क में छोटे छोटे
पोर्स होते हैं विच हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द ingredient used for preserving food stuff is vinegar, salt and sugar solution, sugar and vinegar, या all of these। तो ये सारे ही फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिडक्शन ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, या बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, that is solute potential. Question number 12, root pressure is maximum when absorption is high but transpiration is low. B option, absorption is low but transpiration is high. C option, both absorption and transpiration high. And D is both absorption and transpiration are low. तो right answer is option A. Root pressure is maximum when absorption is high but transpiration is low. तब root pressure maximum होगा। Question number 13, solution concentration is higher in external solution। ठीक है, the solution is, अभी हमने इसी का उल्टा थोड़ा क्वेश्चन अभी ऊपर किया था, तो यहाँ पे दिया है the solution concentration is higher in external solution। तो solution कैसा होगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, या नन ऑफ दीज। तो हमारा जो हाई कंसनट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, इन CAM प्लांट्स स्टोमेटा आर नेवर ओपन, ऑलवेज ओपन, ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट नाइट, या ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो कैम प्लांट्स में जो है स्टोमेटा वो रात को खुलते हैं और दिन के दौरान वो बंद रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, विल्टिंग अकर्स व्हेन देयर इज ट्रांसपिरेशन हायर देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हायर देन ट्रांसपिरेशन, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, या एक्सेसिव रूट प्रेशर। तो विल्टिंग कब होगी, प्लांट कब विल्ट जाते हैं, जबकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी और वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होगी। दैट इज ऑप्शन ए इज राइट। तो विल्टिंग होती है प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइज इन pH ऑफ गार्ड सेल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। बी ऑप्शन, साइटोकाइनिन एंड CAMP रिक्वायर्ड, एब्सिसिक एसिड promotes closure, या all of these। तो ऑप्शन डी इज राइट, all these factors are responsible for opening and closing of stomata। Question number 17, a plant cell become turgid due to plasmolysis, exosmosis, endosmosis, या electrolysis। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कब टर्जिड होगा, जब उसमें एंडोस्मोसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वाटर ट्रांसपायर्ड, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टिप ऑफ ट्यूब एंड दैट ऑफ प्लांट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पोटोमीटर कब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ amount of water absorbed is equal to water transpired। Question number 19, passive water absorption by root system is due to force created in roots, osmotic force in shoot, high respiratory activity of root, या tension in sap due to transpiration। तो right answer is option D। Passive water absorption by root system is due to tension in sap due to transpiration। Question number 20, oozing of water drops for injured leaf edges is bleeding, guttation, transpiration, या oozation। तो इसको बोलते हैं bleeding। ऑप्शन ए इज राइट। और स्पेशली क्या, वाटर ड्रॉप्स एंड सेल सैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स, और यहाँ पे आना था आपका
एंड सैप, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 20, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज नॉट अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, पोटेशियम आयन, स्टार्च या नन ऑफ दीज। तो जो नाइट्रोजन है इसका कोई असर नहीं होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पे, बाकी पोटेशियम आयन्स भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टार्च भी। क्वेश्चन नंबर 22, रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन ऑफ वाटर कॉलम present in tertiary elements does not occur during ascent of sap due to transpiration pull, weak gravitational pull, cohesion and adhesion and lignified thick wall। तो ये होता है आपका कोहिजन एंड एडिशन फोर्सेस जो होती हैं वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल और जो जाइलम और फ्लोएम की जो जाइलम की जो वॉल्स होती हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनकी वजह से जो वाटर कॉलम होता है वो टूटता नहीं है, दैट इज कोहिजन एंड एडिशन। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लोएम सैप इज मेनली, क्या होता है फ्लोएम सैप? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड सुक्रोज, ओलिगोसैकेराइड्स एंड हॉर्मोन्स या नन ऑफ दीज। तो फ्लोएम साउंड कैसे आ रहा है? एफ से लग रहा है, भले ही ये पी से शुरू होती है स्पेलिंग, लेकिन एफ फ्लोएम और फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है ये मेनली। तो इसका सही आंसर है थोड़ा बहुत वाटर भी होता है इसमें और मेनली सुक्रोज। फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डीपीडी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल या ट्रांसपिरेशन पुल। तो दिस इज योर, इसको बोलते हैं डीपीडी, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, accumulation of which one of the following acids results in closure of stomata? मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, PEP या OAA। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैलिक एसिड की अकमुलेशन रिजल्ट्स इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ये थे हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से कुछ और MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।